जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का पावन व्रत सर्वेशाम यानी कि सभी लोगों के लिए 26 दिसंबर को है। अगले दिन 27 दिसंबर को प्रातः 7:15 बजे से लेकर के 9:15 बजे के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। इस एकादशी व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे अन्य एकादशी व्रत का महत्व है कि बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है और बड़े से बड़े पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसा कि नाम है सफला एकादशी व्रत, जो भी श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस व्रत को करता है उसका मनोरथ भगवान अवश्य सफल करते हैं। एक दिन पहले से लहसुन प्याज बैगन कुनरू मसूर की दाल आदि का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए सूर्यास्त के पहले, और उसके बाद में रात्रि में ही मंजन इत्यादि करके सो जाना चाहिए। जीभ ऊप साफ कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन प्रातः आपको मंजन न करना पड़े। दातुन चाहें तो कर सकते हैं अथवा गर्म पानी से प्रयोग कर सकते हैं। नेल पॉलिश, लाली, लिपस्टिक और क्रीम पाउडर इस प्रकार की चीज़ों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो शेविंग इत्यादि भी न करें। भगवान विष्णु जी का विशेष पूजन अथवा सत्यनारायण भगवान की कथा करें अथवा अपने भगवान की ही नित्य से अधिक विशेष उत्सव मान करके पूजा करना चाहिए। व्रत की विधि यही है भैया, निर्जला नहीं तो एक समय जल, नहीं तो 2 समय जल, नहीं तो गर्म जल पी करके अथवा केवल चाय इत्यादि ग्रहण करके अथवा दूध फल इत्यादि पे रहें, यही उत्तम विधि होता है। बाकी तो जो लोग उटपटांग चीज़ें ग्रहण करते हैं वो नहीं करना चाहिए। हाँ, ना चले तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय भगवान को भोग लगा करके ब्राह्मणों को जिमा के अथवा सीधा निकाल करके उस मध्य में हमें जो है पारण करना चाहिए। कथा की बात आती है, भगवान जो है श्री कृष्ण जी बताते हैं युधिष्ठिर जी को जो है कि सफला एकादशी का व्रत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके करने वाले का मनोरथ सफल होता है। बड़े बड़े यज्ञों का, अनुष्ठानों का जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य जो है सफला एकादशी व्रत करने से श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो करता है उसको प्राप्त होता है और बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। उसी संबंध में कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में चंपावती नाम की राजा थी, नगरी थी, चंपावती नाम की नगरी थी। वहाँ के राजा थे महिष्मान, और जो है उनके 4 पुत्र थे। तो जो बड़ा पुत्र था उसका नाम लुम्पक था। लुम्पक क्या कहे, लंपट ज्यादा था वो। बाकी तो संतान सब अच्छे थे। राजा पूरी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे, न्याय प्रिय थे और सभी का ध्यान रखते थे, लेकिन अपने बड़े पुत्र से बहुत ही परेशान थे क्योंकि दिनों दिन जो है वो उसकी बुरी आदतें, नशा इत्यादि ग्रहण करना, ये सब करना और प्रजा को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना उसका कार्य बन गया था। परेशान होकर के राजा उसको राजमहल से निकाल दिए, तो भी इधर उधर अत्र तत्र लोगों को परेशान करने लगता, चोरी इत्यादि का कार्य करने लगा। उसमें भी कई बार जेल में डाल करके उसको निकाला गया, फिर भी वो उसका व्यसन दूर नहीं हुआ और लोग भी डर के मारे कि राजा का संतान है, क्यों राजा के आगे हम पेश करें। इस प्रकार से वो दिनों दिन वो राक्षस प्रवृत्ति का होता गया। कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, कहीं कुछ भी कर डाले। होते होते उसको राजा ने देश निकाला दे दिया, जंगल में रहने लगा वो और वहाँ पर जो है भूख प्यास से परेशान हो जाता था कई बार, पर वहाँ जानवरों को, जीवों को मार करके वो पूरी राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया था। तो एक पीपल का बड़ा ही परम पवित्र वृक्ष था जहाँ जो है सारे लोग, खास करके देवता भी अथवा ऋषिगण पूजा करते थे। संयोग से एक ही पौष मास की रात्रि थी जो सबसे कठिन रात्रि होती है ठंड की दृष्टि से देखेंगे तो। उसकी रात्रि में जो है वो बेचारा वहाँ पर जो है गया और भूखा प्यासा सो गया। और सुबह जब एकादशी का दिन था, लेकिन वो रात्रि में ठंडक के कारण और जो है कुछ बिना खाए पिए उसकी हालत और भी खराब हो गई। उस दिन वो कोई हत्या वध इत्यादि नहीं कर सका। दोपहर होते होते जब धूप उसके ऊपर, धूप की गर्मी आती है तो शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा आती है, उसको लगता है कि हाँ जीवन हमारा अभी है और मैं जी लूँगा। तब वो निराश होकर के उसके मन में आता है क्या करूं क्या ना करूं, मेरा जीवन कैसा हो गया प्रभु। ऐसा विचार करते करते उसको एक फल दिखाई देता है। कहता लाओ फल खा लूं। कहता है तो अचानक उसके मुख से निकल जाता है प्रभु ये फल आपको अर्पण है। चूंकि बचपन में पिताजी को उसने देखा ही था, इसलिए अपने घर में अच्छे संस्कार रखना चाहिए। जो भी हम खिलाएं भगवान को भोग लगा के खिलाना चाहिए।
खाना चाहिए। जो हम भगवान को नहीं खिला सकते वो नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे में जो है उसने फल अर्पण किया और फिर धीरे धीरे उसको नींद लग गई। वो फल भी नहीं खा पाया बेचारा। उस भावना से अर्पण किए हुए फल से प्रभु प्रसन्न हो गए। और जो है ऊपर से उसका उस दिन एकादशी तिथि थी, यही सफला एकादशी व्रत था। और अनजाने में एक दिन पहले से ही उससे व्रत हो गया और वो बेचारा, उसको नींद लग गई। फिर रात्रि में जब जगा तो कहाँ क्या कुछ खा पाएगा, तो उससे ठिठुर ठुठुर करके कैसे उसने पूरी रात बिताया। और अगले दिन पुनः जो उसके हाथ में फल था, उसी फल से उसने जब धूप उसके ऊपर पड़ी तो उसने पारण कर लिया। तो उसका एकादशी व्रत पूर्ण हो गया। और बहुत सारी कथाएं हैं कि बाद में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके पहले उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और पुनः राजा के महल में राजकुमार की तरह रहने लगा और अत्यंत न्यायप्रिय हुआ। तो मेरे भाई बहन, अगर हम लोग उतने बड़े पापी तो नहीं हैं पापी। कल ही मैं बाजार में गया था, कहीं पूजा कराने वापस आ रहा था तो देसी टमाटर दिखा, मैं ले रहा था। तो एक व्यक्ति था, वो बड़े प्यार से हड़बड़ में टमाटर ले रहा था। उसने देखा गुरुजी हैं तो इनके आगे ये बीछे, उसके पहले मैं बीछ लूँ, टमाटर लेके ले रहा था। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है भैया, अच्छी चीज़ों की आपकी परख है कि देसी चीज़ें ले रहे हो। और फिर वो धनिया फ्री में लेना चाहा तो धनिया वाले ने, बाजी वाले ने उसको दे दिया, चलो भैया 2 किलो टमाटर लियो तो धनिया ले जाओ। फिर मैं भी आधा किलो टमाटर लिया। मैंने कहा भाई इतना मेहनत से आप लाते हो, फ्री में धनिया दे दिए। कहे गुरुजी ये सड़ रहा था इसलिए इसको दे दिए। हमने कहा इंसान तो अच्छा लग रहा था। कहे क्या अच्छा है महापापी। हमने कहा क्या करता है। कहे मैं मनाता हूँ कि मेरी दुकान पर ना आए। हमने कहा अच्छा क्यों भैया। बोला ये बकरा काटता है, दिन भर जो है ये करता है। अच्छा, वो बातों बात में उसने कह दिया दवाई लिया हूँ, इससे हमारी सब जा चुकी हैं, क्या बोलते हैं, नसें सब खराब हो चुकी हैं दारू पीने से। तो मैंने कहा भैया इतने अच्छे इंसान हो, दारू वारू पीना छोड़ दो। कहा महाराज अब छोड़ कर क्या करेंगे, अब तो बहुत हमारी सब खराब हो चुका है। तो वो निकल गया। तो उसने बताया कि बहुत बड़ा पापी था। तो भी प्राय हम लोग, वो तो एक रेगुलर वे में पाप कर रहा है पर ये जो लुम्पक था, ये तो कहीं भी कैसे भी हत्या करना, पाप करना इसका कर्म बन गया था। मेरे भाई पुण्य हम लोग अवश्य करें, करना चाहिए, लेकिन उससे भी आवश्यक है कि पापों से बचें। पुनः मिलूंगा नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।